हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयाम यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में डीएसएसबी के द्वारा एक रिकॉल नोटिस आया है जो कि आपका 17/1/2022 को ये नोटिस आया है। ये टीजीटी सोशल साइंस मेल वाले जो सेलेक्टेड या शॉर्ट लिस्टेड आपके कैंडिडेट है उन लोगों ने जो अपना ई डोजियर फिल किया था, ई डोजियर फिल करने के बाद आपके फर्स्ट रिकॉल नोटिस ये आया है। ठीक है, इसमें हम लोग विस्तार से देखेंगे कि क्यों क्यों आ रहे हैं सबके रिकॉल, कितने कैंडिडेट्स के रिकॉल आए हैं और क्या क्या कारण है, किस पूरे रिमार्क्स को सब एक एक रिमार्क्स को अच्छे से देखेंगे ताकि जो संस्कृत टीजीटी संस्कृत फीमेल वाले हैं या अदर जो लोग एग्जाम जो लोग आपका ई डोजर फिल कर रहे हैं जो संस्कृत फीमेल वाले हैं या आपके जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं और टीजीटी में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो लोग ई डोजियर फिल कर रहे हैं या करने वाले हैं। हाँ, जो सेलेक्ट होंगे तो उसके करने वाले होंगे। तो उन लोगों के लिए ई डोजियर फिल करते टाइम किस प्रकार की कौन कौन सी गलतियां ना करें, इस वीडियो में हम लोग सब कुछ ध्यान से देखेंगे और ध्यान से उसको उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये गलतियां होंगी तो आपको रिकॉल आ सकता है। और रिकॉल आने का मतलब क्या है, देखिए आपको मैं बता दूं डीएसएसबी क्या करता है, पहले रिजल्ट निकालता है। रिजल्ट निकालने के बाद में लगभग 15 दिन का टाइम मिलता है, उसमें आपको ई डोजियर अपने फिल करने होते हैं। ई डोजियर के अंदर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करने होते हैं। वो 15 दिन के अंदर में अगर आपने नहीं किया तो आगे फिर दोबारा मौका नहीं मिलता है आपको ई डोजियर फिल करने का। तो इसलिए वो 15 दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। जैसे ही रिजल्ट आता है उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं तो उसके बाद में आपको 15 दिन के अंदर ई डोजियर फिल करना होता है। जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद में 5-6 दिन या 10 दिन के बाद में ये फर्स्ट रिकॉल नोटिस निकालते हैं। उस फर्स्ट रिकॉल नोटिस में जिन लोगों का कुछ मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स में कमी है या डॉक्यूमेंट्स मतलब जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी या डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं किए या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स में जैसे कट ऑफ डेट के बाद आया या बीएड के मार्कशीट नहीं लगाया, कुछ भी ऐसा आपका कमी होगा तो उसके रोल नंबर और रिमार्क्स दोनों चीजें दी होती हैं। तो फर्स्ट रिकॉल में आपको अभी इस समय टीजीटी जो सोशल साइंस का है उसमें आपके 10 दिन का टाइम दिया है इन्होंने। 10 दिन के अंदर में आप उसको सही कर लीजिए। ठीक है, यदि 10 दिन के अंदर में सही नहीं करते हैं तो सेकेंड रिकॉल नोटिस आएगा और जब सेकेंड रिकॉल नोटिस आएगा तो उसमें शायद अभी ये लोग 5 दिन का समय देते हैं तो 5 दिन का टाइम मिलेगा, 5 डेज। और अगर आपने सेकेंड रिकॉल में भी उसको सही नहीं किया तो फिर जब फाइनल रिजल्ट इसके बाद आता है, जो शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं जिनका रिकॉल में नाम नहीं है तो वो लोग तो समझ लीजिए उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, और जिनका रिकॉल में नाम आ गया उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो वो लोग अपना 10 दिन और 5 दिन में ठीक कर ले। अगर ये तब भी नहीं करते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और रिजेक्ट करने का कारण भी रिमार्क्स लिखा रहता है और ये भी लिखा रहेगा कि आपका 2 बार आपको टाइम दिया गया, दोनों बार में आपने सही नहीं किया तो फिर उसके कारण रिजेक्ट किया गया। और जो लोग पहली बार में ही क्लियर हो गया या फर्स्ट रिकॉल के बाद में उन्होंने सही कर लिया या सेकेंड रिकॉल के बाद में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स सही कर लिया तो वो लोग सेलेक्ट वाले कर रिजल्ट में आ जाते हैं। तो वो तब आता है हमारा फाइनल रिजल्ट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब हम लोग जो फर्स्ट रिकॉल नोटिस जो आया है टीजीटी सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का, तो उसका हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये है पूरा नोटिस।
इस पर डेट देखेंगे तो आप कल की डेट डली हुई है 17/1/2022। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये पूरा उसका डीएसएसबी का है, नोटिस नंबर 99 है, फर्स्ट रिकॉल नोटिस है, टीजीटी सोशल साइंस मेल का है और पोस्ट कोड है 39/21 यानी कि 39/21। अब इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ नोटिस नंबर 75 डेटेड 15/12/2021 यानी कि 15/12/2021 को इनका रिजल्ट आया। उस दिन बोला गया इनको कि अपलोड करने के लिए फॉर अपलोडिंग ऑफ ई-डोसियर बाय शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ई-डोसियर अपलोड करने के लिए बोला गया था। आउट ऑफ 1085 यानी कि 1085 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स द ई-डोसियर हैव बीन अपलोडेड बाय 1029 कैंडिडेट्स यानी कि 1085 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड हुए थे जो उनको आपका ई-डोसियर फिल करने के लिए कहा गया था। उसमें से 1029 कैंडिडेट्स ने ई-डोसियर फिल किया। जो 1085 कैंडिडेट थे उसमें से कुछ लोगों ने ई-डोसियर ही फिल नहीं किया। जिन्होंने ई-डोसियर फिल नहीं किया उनको अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा, वो तो सीधा रिजेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं आफ्टर स्क्रूटिनी of e-dossier submitted by the candidates, the e-dossier of 92 candidates having following roll numbers have been found deficient as per remarks mentioned against each। यानी कि इनकी जब जांच की गई, जांच पड़ताल की गई तो ई-डोसियर जो सबमिट किए थे उसमें से 92 कैंडिडेट्स ऐसे थे यानी कि 92 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके के रोल नंबर नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे ये रोल नंबर है और उसके आगे में रिमार्क्स भी मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, ये रहा। तो जांच पड़ताल के बाद में इसमें कमी देखी गई। अकॉर्डिंगली these candidates are being provided opportunity to upload the deficient documents within the given time period from 18/1/2022 to 27/1/2022। हाँ, तो ये क्या है आपका 18/1/2022 से लेकर के 27/1/2022 यानी कि 10 दिन का लगभग टाइम दिया जा रहा है। इतने टाइम में जो आपका एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि आप अपने कमियों को सुधार करके उसकी जगह पर में सही डॉक्यूमेंट्स को कर दे। अब देखिए यहाँ पे ये रोल नंबर है, तो रोल नंबर जिनका रोल नंबर है वो लोग तो अपने रोल नंबर को देख लीजिए और बाकी जिनका ये रोल नंबर है डीएसएसबी के थ्रू आपके पास में मेल भी जाएगा और साथ में एसएमएस भी आता है। दोनों चीज होता है। अगर आपका रिकॉल नोटिस आता है तो ये दोनों चीज डीएसएसबी करती है, आपको मेल भी करेगी, आपको एसएमएस भी भेजेगी कि आपका रिकॉल में आपका रोल नंबर आया है। अब यहाँ पे रोल नंबर है तो देखिए सबसे पहला जो है उसको बोल रहे हैं कैंडिडेट्स हैज अपलोडेड ओबीसी सर्टिफिकेट शोइंग कास्ट नोटिफाइड इन बिहार स्टेट। यानी कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट जो लगाया है वो कास्ट में दिखा रहे हैं कि बिहार स्टेट का ओबीसी। ठीक है, ही इज डायरेक्टेड टू अपलोड ओबीसी सर्टिफिकेट शोइंग कास्ट नोटिफाइड इन दिल्ली। या इनको मतलब डायरेक्ट निर्देश दिया जा रहा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो दिल्ली का शो करने वाला, दिल्ली का ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाए। तो ये फर्स्ट रिकॉल में आया है आपका कि, और पहले भी बता चुका हूं कि ओबीसी जो होता है वो दिल्ली का ही चलता है। ठीक है, किसी और स्टेट का ओबीसी नहीं चलता। दूसरे वाले में है कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 इशूड बिफोर कट ऑफ डेट। यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो हो वो वैलिड सर्टिफिकेट लगाना है, हाँ, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में चले। ठीक है, और ये इशू जो हो उसका सर्टिफिकेट वो कट ऑफ डेट से पहले का हो। कट ऑफ डेट का मतलब क्या हुआ 15/12/2021, इसके पहले, क्योंकि इसी दिन कट ऑफ जारी की गई थी, रिजल्ट इस दिन आया था। इसके बाद में ये है, ये भी वही मतलब उसी कारण से रिकॉल किया गया जिस कारण से नंबर 1 का किया गया है।
कि उसने भी बिहार स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया, जबकि दिल्ली का उसको लगाने के लिए कहा गया। ठीक है, इसके बाद में आते हैं कैंडिडेट। जो चौथा है, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड प्रूफ ऑफ बीइंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ पैरा 7 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट डेट 12/5/2021। यानी कि 12/5/2021 को जब एडवर्टाइजमेंट आया था, उसके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का प्रूफ लगाना होगा। हाँ, जो कि पैरा 7 में दिया हुआ है। पैरा 7 का मतलब हो गया जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसके पैराग्राफ नंबर 7 में ये दिया हुआ है। तो उसने डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है ऐसा उसने लिखा था, उसका प्रूफ उसने नहीं लगाया है ई डोसियर में, तो इसको बोला गया है कि आप उसका प्रूफ लगाइए। ठीक, फिर उसके बाद ये भी वही है जो पहले और तीसरे कैंडिडेट का है कि बिहार स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया है और उसको दिल्ली का ओबीसी चाहिए। इसका भी वही है कि बिहार स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया और दिल्ली का चाहिए। और इसमें भी वही है जो सेकेंड कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस जो होना वो वैलिड लगाना है, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 21-22 में चले और कट ऑफ डेट से पहले का हो। ठीक, ये सारे कॉमन मतलब कि कॉमन गलतियां हैं। ठीक है, इसके बाद में कैंडिडेट इज डायरेक्टेड, 8वें नंबर का है, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड प्रूफ ऑफ कंप्लीटिंग बीएड डिग्री बिफोर कट ऑफ डेट। तो कैंडिडेट को निर्देश दिया जा रहा है कि अपलोड करे बीएड डिग्री कंप्लीट होने का, वो भी कब, कट ऑफ डेट से पहले का। यानी कट ऑफ डेट से बीएड की डिग्री कंप्लीट हुई है, इसके लिए आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये है। तो इसके लिए या तो बीएड की डिग्री लगाइए, और यदि आपने बीएड की डिग्री आपकी जैसे मान लीजिए 2020 में हुई है बीएड, या 2021 में कंप्लीट हुआ है, तो आपको अभी डिग्री मिली नहीं होगी तो प्रोविजनल लगाइए। प्रोविजनल कॉलेज से मिल जाता है तो वो लगाइए ताकि आपका ये वैलिड प्रूफ माना जाए। इसके बाद में आते हैं, इसमें वही है जो पहले वाले का है, लेकिन इसमें राजस्थान स्टेट का उसने ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया जो कि दिल्ली का चाहिए। ऐसे हरियाणा का ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया जो कि दिल्ली का चाहिए। ऐसे यूपी का ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया जो कि दिल्ली का चाहिए। ऐसे यूपी का है लगाया है जो कि दिल्ली का चाहिए। तो ये सारे के सारे जो ओबीसी वाले हैं, ज्यादातर ओबीसी कैंडिडेट्स को रिकॉल किया गया क्योंकि उन्होंने अदर स्टेट के ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया। और ये फिर वही है, ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का होना चाहिए और कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद में आते हैं, इसमें भी वही है, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 21-22 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए और कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं 15वें नंबर में, देखिए ओबीसी जो है ये आपका अपलोड ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर पोस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया है जबकि इसको दिल्ली का लगाना है। तो ओबीसी दिल्ली का होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का होना चाहिए। इसके अलावा इसका क्या है कि कैंडिडेट हैज अपलोडेड डिग्री मार्कशीट इन बीए इंग्लिश। हाँ, उसने बीए इंग्लिश की डिग्री और मार्कशीट लगाई है जबकि ये टीजीटी सोशल साइंस का है। ठीक है ना, तो ये सोशल साइंस का रिकॉल नोटिस चल रहा है, तो इसमें सोशल साइंस का होना चाहिए। ही डायरेक्टेड टू अपलोड प्रूफ ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो इसको निर्देश दिया जा रहा है कि उसमें बताना है कि जो सोशल साइंस सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। इसने बीए इंग्लिश का लगाया। इसके बाद आते हैं, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड बीएड डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एज पर रिक्रूटमेंट रूल एज ही हैज अपलोडेड बीएड इन स्पेशल एजुकेशन व्हिच इज नॉट एज पर रिक्रूटमेंट रूल। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि ये जो रोल नंबर वाला कैंडिडेट है, इसने इसको बीएड की डिग्री और सर्टिफिकेट और या मार्कशीट अपलोड करनी है जो कि रिक्रूटमेंट रूल में कही गई है। हाँ, और जो कैंडिडेट ने किया है वो आपका स्पेशल एजुकेशन से किया है, तो स्पेशल एजुकेशन वाला जो है इसमें कंसीडर नहीं किया गया है। यानी कि बीएड आपकी जनरल बीएड होनी चाहिए, स्पेशल एजुकेशन वाली बीएड नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद में आते हैं ये वाला है, इसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना है, वो भी कट ऑफ के पहले का। ठीक, फिर उसके बाद में है ओबीसी बिहार स्टेट का लगाया है, दिल्ली का ओबीसी चाहिए। फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो कि 21-22 का है, 21-22 का चाहिए और वो भी कट ऑफ डेट के पहले का होना चाहिए। इसके बाद ये है, देखिए ईडब्ल्यूएस ये तो सामान्य सा है, सबके लिए आ रहा है कि 21-22 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर और कट ऑफ डेट के पहले का होना चाहिए। और यहाँ पे एक और इसके मतलब रिमार्क्स दिया हुआ है कि प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ बीएड प्रायर टू कट ऑफ डेट, यानी कि कट ऑफ डेट के पहले बीएड के कंप्लीशन का प्रूफ देना है। ठीक, इसके बाद में अपलोड वही है बात, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का है, 21-22 का होना चाहिए और कट ऑफ के पहले का होना चाहिए, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का ही है इशू। उसके बाद आते हैं ये वाला 23वां नंबर है, कैंडिडेट हैज अप्लाइड इन पीएचएससी सब कैटेगरी। पीएचएससी मतलब फिजिकल आपका फिजिकल ऐसी कुछ सब कैटेगरी में है। हाँ, ही इज डायरेक्टेड टू अपलोड वैलिड डिसेबिलिटी, हाँ वही फिजिकल डिसेबिलिटी में से ही कुछ है। हाँ, उसको वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू बिफोर कट ऑफ डेट का होना चाहिए यदि एप्लीकेबल है तो। इसके बाद में आते हैं ये है कि बीएड की डिग्री सर्टिफिकेट या मार्कशीट को अपलोड करना है बिफोर कट ऑफ डेट। ये अभी उसने बीएड की डिग्री और सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं किया है तो उसको अपलोड करना है। इसके बाद यही है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का वही इशू है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है 21-22 का होना चाहिए और कट ऑफ डेट के पहले का होना चाहिए। और उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना है जो कि बिफोर कट ऑफ होना चाहिए। फिर इसमें भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का है, ये भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखते हैं। कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड ग्रेजुएशन एंड बीएड डिग्री। ग्रेजुएशन और बीएड डिग्री अपलोड करने के लिए कहा गया है। मार्कशीट भी अपलोड करने के लिए कहा है एज पर रिक्रूटमेंट रूल। जैसे जो रिक्रूटमेंट यानी कि एडवर्टीजमेंट जो आया थी, उस एडवर्टीजमेंट में जो रूल लिखे गए थे उसके अनुसार उसको ये ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड की डिग्री मार्कशीट सब अपलोड करने हैं। हाँ, फॉर द पोस्ट टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस के लिए। हाँ, जो कि एडवर्टीजमेंट था 2/2021, ये 12/5/2021 को ये नोटिस आया था, पोस्ट कोड 39/21 में था और ये कॉरिजेंडम डेट थी जो 8/6/2021 को थी। ठीक है, तो ये इसके अनुसार एडवर्टीजमेंट के अनुसार उसको बीएड की डिग्री मार्कशीट ये सारे अपलोड करने हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का ही इशू है, ये भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, ये भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का है। ज्यादातर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, ये दो का इशू आ रहा है। फिर उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप का आपको वो सर्टिफिकेट लगाना है, प्रूफ लगाना है। उसके अलावा बीएड की कंप्लीट होने की डिग्री का प्रूफ लगाना है। फिर यहाँ पे ये अपलोड ओबीसी सर्टिफिकेट यूपी का, ये इसने कैंडिडेट ने ना ओबीसी सर्टिफिकेट यूपी का लगाया और ही हैज अप्लाइड इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड इज डायरेक्टेड टू अपलोड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड, मतलब उसने ईडब्ल्यूएस में लगाया है और लेकिन अपलोड नहीं किया है 21-22 का फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो वो भी अपलोड करना है। उसके बाद में ये ओबीसी बिहार स्टेट का लगाया, दिल्ली का चाहिए। राजस्थान का ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया जो कि दिल्ली का चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 21-22 का होना चाहिए। ये 80 एससी सर्टिफिकेट जो है ना वो आपको अपलोड करना है बिफोर कट ऑफ। इसने एससी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है ये जो कैंडिडेट है। इसके अलावा आपका यहाँ ओबीसी सर्टिफिकेट पोस्ट गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओबीसी है, दिल्ली का ओबीसी चाहिए। ये है इंपॉर्टेंट। कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यानी कि गेस्ट टीचर में अगर वो था तो उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपका, जो कि आपने रिजर्वेशन लिया होगा तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होता है। ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इशू है,
ये भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का है। इधर आता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये लगाना है आपको, इसने लगाया नहीं है। फिर उसके अलावा ये है इम्पोर्टेंट, कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे अभी मुझसे बहुत से लोगों की बात हुई है कि 8th क्लास की मार्कशीट, यदि 8th क्लास की मार्कशीट आपको मिलती है तो आप 8th क्लास की मार्कशीट लगाइए, ठीक है। और यदि वो नहीं मिलती तो उससे हायर क्लास यानी कि 10th क्लास, 12th, ग्रेजुएशन, किसी में भी आपने यदि हिंदी एक विषय पढ़ रखा है या तो हिंदी आपने पढ़ रखा है तो आपको वो लगा देनी है। ठीक है। तो इसने कोई भी ऐसा नहीं लगाया है प्रूफ के लिए हिंदी के लिए, तो वो अपलोड करना है। और एक्स सर्विसमैन के लिए प्रूफ अपलोड करना है, ये ईडब्ल्यूएस का है। हाँ, ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और ये राजस्थान का ओबीसी लगा है, दिल्ली का ओबीसी चाहिए। यहाँ पे पीएच ओबी सब कैटेगरी डाला है, उसका सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो वो लगाना है। ये है इम्पोर्टेंट कि ग्रेजुएशन डिग्री और मार्कशीट ऑफ फाइनल ईयर, तो ये दोनों चीज उसने अपलोड नहीं किया है तो वो अपलोड करना है। एससी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि बिफोर कट ऑफ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो ये तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बहुत इशू आ रहे हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट का है आपका कि दिल्ली का चाहिए, राजस्थान का लगाया है, ये भी राजस्थान का लगाया है, दिल्ली का चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना है। बिहार का ओबीसी लगाया है, दिल्ली का ओबीसी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओबीसी लगाया है जो कि दिल्ली का ओबीसी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए जो कि 21-22 का होना चाहिए, और भी कट ऑफ डेट से पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वही 21-22 का होना चाहिए। फिर ये आते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, वो आपका कट ऑफ डेट से पहले का, और आपका ये अपलोड करना है। इसने वही है बात, हिंदी स्टडिंग का प्रूफ नहीं लगाया, वो भी 8th क्लास की मार्कशीट हो जिसमें कि हिंदी होगा, और या तो 10वीं की लगा दें या तो 12th का लगा दें या तो ग्रेजुएशन का किसी का भी लगा दें तो चल जाता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का इशू है, ये भी ईडब्ल्यूएस का है, ये भी ईडब्ल्यूएस का है। और ये एक्स सर्विसमैन का प्रूफ लगाना है यहाँ पे, तो इनको एक्स सर्विसमैन का प्रूफ लगाना है। ये भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इशू है। ईडब्ल्यूएस वालों का ज्यादा इशू आ रहा है। यहाँ पर ये देखते हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड प्रूफ ऑफ कंप्लीटिंग बीएड डिग्री। हाँ, तो बीएड डिग्री बिफोर होना चाहिए डेट, कट ऑफ डेट, यानी कि बीएड डिग्री कंप्लीट का इशू है यहाँ पे, उसका होना चाहिए। ओबीसी यूपी का है, दिल्ली का चाहिए। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एचओएस के द्वारा डीओई का बना हो, और 1 एकेडमिक ईयर विद मिनिमम 120 डेज। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 120 दिन का होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आपको जो रिजर्वेशन या छूट जो मिलती है वो आपको 120 दिन का वर्किंग डेज का अगर आपका पास में एक्सपीरियंस है तभी आपको मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है, अपलोड करना है, ठीक है। प्रूफ बीएड का पास का प्रूफ लगाना है, वो नहीं लगाया है तो वो अपलोड करना है। और आपका ओबीसी दिल्ली का चाहिए, राजस्थान का लगाया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपने इन्होंने नहीं लगाया है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे। तो इसमें बोला है कि बीएड की डिग्री सर्टिफिकेट विद मार्कशीट, ये दोनों चीजें नहीं लगाई है। और साथ में सीटेड सर्टिफिकेट ऑफ सीबीएसई, सीटेड का सर्टिफिकेट नहीं लगाया। तो ये चीज है। मैंने एक बात बताई थी, अगर आपके पास में मार्कशीट नहीं है सीटेड का तो आप सर्टिफिकेट ही दोनों जगह लगा दीजिए, आपका सर्टिफिकेट ही मार्कशीट का भी काम कर जाता है। तो ये है, लेकिन सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं लगाया तो इशू बन जाता है, वो देखिए रिकॉल में नोटिस आया है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का है ये। फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो नहीं, और साथ में 120 वर्किंग डेज का आपका 2 एकेडमिक ईयर, मतलब 2 साल के अंदर में 120 दिन का वर्किंग डेज होना चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस के लिए मिनिमम ये मांगा 120 दिन का होना चाहिए, ठीक है, गेस्ट टीचर का ये लगाना है।
और इसके अलावा अपलोड बीएड डिग्री का प्रूफ लगाना है कि आपने पास कर रखा है, इसके लिए डिग्री लगानी है कट ऑफ डेट के पहले की। और ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कैसा है कि कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू क्लैरिफाई पासिंग ऑफ बीएड डिग्री इन 2002 और डूइंग ग्रेजुएशन लेटर ऑन इन 2006। यानी कि कैंडिडेट को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि बीएड की डिग्री जो है उसने 2002 में कर ली और ग्रेजुएशन 2006 में वो कर रहा है। तो ये दोनों में ऐसा अंतर कैसे आ गया कि बीएड पहले कर ली, बीए बाद में कर रहा है, और वो भी 2002 में बीएड हो गई, 2006 में वो बीए कर रहा है। तो ये वाला इशू आएगा, जो कि आपका ये एक एक ने मुझसे पूछा भी था कि उसने बाद में मार्क्स बढ़ाने के लिए ना, मार्क्स बढ़ाने के लिए कुछ लोग दोबारा एग्जाम देते हैं, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। शायद ये इसी कारण प्रॉब्लम हो या कुछ और भी हो सकता है। तो वो क्लैरिफाई स्टूडेंट को, कैंडिडेट को करना होगा। ये बिहार स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया, दिल्ली का चाहिए। ये वाला में देखिए, इसमें देखिए कि अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हाँ, जो कि आपका 2 साल के अंदर में 120 दिन का होना चाहिए। और इसी के कारण जो है वो ओवर एज हो गया है, तो 1 ईयर आफ्टर अलोइंग एज रिलैक्सेशन, हाँ, ओबीसी कैटेगरी। तो एक्सपीरियंस शुड बी बिफोर कट ऑफ डेट। एक्सपीरियंस लगा देंगे तो आपको वो मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट राजस्थान का लगाया, दिल्ली का चाहिए। हाँ, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 21-22 का होना चाहिए। बीएड के कंप्लीट होने का प्रूफ लगाना है, डिग्री लगाना है बीएड का। ओबीसी सर्टिफिकेट यूपी का लगाया, दिल्ली का चाहिए। बिहार का लगाया, ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली का चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 21-22 का होना चाहिए, वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का है। और गेस्ट टीचर में है तो 120 दिन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। और यहाँ पर यह फिर हिंदी नॉलेज का है, नॉलेज ऑफ हिंदी का 8th क्लास या उससे ऊपर का मार्कशीट लगाना है, जो कि इन्होंने नहीं लगाया तो वो लगाना है। पीएच ओएच सब कैटेगरी है तो वो आपका ये लगाना है, सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का, तो वो नहीं लगाया इसलिए। और यहाँ पर एक चीज है, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड matriculation matriculation certificate showing his name as the upload document in is incomplete। यानी कि उसने 10th क्लास का ना मार्कशीट नहीं लगाया, 10th की मार्कशीट नहीं लगाई है, तो 10th की मार्कशीट यहाँ पर लगानी है। तो ये टोटल 92 कैंडिडेट्स का है, मैंने सारे का बता दिया। इससे एक टीजीटी संस्कृत वालों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। और एक बात और मैं अभी बता दे रहा हूं कि बहुत से लोग जैसे नाम करेक्शन या इन सब में एफिडेविट बनवा रहे हैं, तो वो उनसे मैं फिर से एक बार कहूंगा कि एफिडेविट ना बनवाए अभी। एफिडेविट बाद में जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उस समय में आपको एफिडेविट वो मांगेंगे, तो लगाना